नमस्कार। कंगना रनावत के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही स्पेशल है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं? कंगना रनावत बॉलीवुड की एक ऐसी स्पेशल और इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्होंने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का दिन उनका स्पेशल होने का रीजंस बस यही है कि वो सारे अभिनेत्रियों से सबसे अलग उन्होंने काम किया है। हालांकि उनके काम तो आप लोग भी जानते हैं और देखते हैं कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उनसे थर थर कांपता है। हालांकि आज एक बहुत बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़ी बात कंगना रनावत ने जो कह दी है, फिर से धज्जियां उड़ा करके रख दी है पूरे खालिस्तानियों और जिहादियों की। लेकिन इस बार ऐसा क्या कहा है कंगना रनावत ने, यह मैं बताऊंगा आपको। जो कि आज का दिन सबसे ज्यादा स्पेशल कंगना रनावत के लिए इसलिए है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जिस तरीके से कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड दिया, और उसके बाद आपको यह भी बता दूं कि 2021 में नेशनल फिल्म अवार्ड से कंगना रनावत को सम्मानित की गई। तो आज पूरी तरीके से खुशी जो है वो कंगना रनावत के फेस पे और सादगी आज कहीं ना कहीं दिखी। और जिस तरीके से पद्मश्री अवार्ड कंगना रनावत जी को मिलती है, तो फिर एक बार और पूरे खालिस्तानियों, जिहादियों और देश के बाहर बैठे दुश्मनों को पूरी तरीके से जवाब दे दिया। और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग भी उनको दबाने की कोशिश करते हैं और उनको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आज कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को करारा जवाब दे दिया है। क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्होंने आज इतना बड़ा काम किया है। हालांकि जहां पे पद्मश्री अवार्ड कंगना रनावत जी को दिया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा, वहां पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी बैठे हुए होते हैं और भी बहुत सारे लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। हालांकि पद्मश्री अवार्ड मिलने का जो रीजंस है ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि जो कंगना रनावत है वो अपनी फिल्मों में अलग किरदार को निभाती हैं और जिस तरीके से वो हर एक कैरेक्टर में घुस जाती हैं और रियलिस्टिक को दिखाती हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फिल्मों में एक्टर है या नहीं है। वो अपने दम पे, अपने रिस्क पे फिल्म को बनाती हैं और सुपर डुपर हिट भी होती हैं उनकी फिल्में। लेकिन जिस तरीके से आज उनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है, तो फिर आकर के कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसी ऐसी बातें कही और बहुत सारे दुश्मनों को करारा जवाब दिया। सबसे पहले तो कंगना रनावत जी ने यह कहा कि मेरे खिलाफ जितने बड़े बड़े दुश्मन हैं और मुझे नीचा और छोटा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पैसे से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं, मेरे आगे पीछे दुश्मन आज भी हैं, लेकिन मैं एक ऐसी पहली अभिनेत्री हूं जिसको Y+ सिक्योरिटी दिया गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी अभी तक कोई भी अभिनेत्री नहीं है जिनको Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई हो। तो सोच लीजिए कि मैं किस मामले से कितनी अलग हूं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जितने सारे दुश्मन लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते थे और यह कहते थे कि यह सब करने से क्या मिलता है, देश के लिए क्यों आवाज उठाती हो, गलत चीजों के लिए क्यों आवाज उठाती हो, राष्ट्रवादी आवाज क्यों बनती हो तुम, तो उस पर कंगना रनावत जी ने यह कहा कि आज उन सारे लोगों को यह जवाब मिल जाएगा जिस तरीके से मुझे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। वो सारे लोग आज देख करके हक्के बक्के रह चुके हैं। और आपको यह भी मैं बता दूं कि कंगना रनावत जी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत ही कम उम्र में टीनएजर्स में पूरी तरीके से स्ट्रगल करी और मैंने उस मुकाम तक पाया जो आज की अभिनेत्रियां सोच भी नहीं सकती हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि जब मुझे सक्सेस मिलता था तो उस सक्सेस का मजा लेने के अलावा मैं उस वक्त को, उस पल को पूरी तरीके से मेहनत करती थी, स्ट्रगल करती थी। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत ऐसे ऐसे ब्रांड इंडोर्समेंट मुझे मिलते थे जिसको अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो इस देश के लिए वो बहुत ही बुरा प्रभाव करेगा, वो देश के लिए एक गलत मैसेज देगा। वैसे ऐड को मैंने पूरी तरीके से मना कर दिया और वैसे ऐड को मैंने कभी नहीं किया। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि
फिल्मों में आइटम डांस के लिए मुझे बहुत ही अप्रोच किया गया, मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि तुम आइटम डांस करो। उस वक्त मैंने पूरी तरीके से मना कर दी कि ये जो आइटम डांस है वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ा धब्बा होगा, जिस कारण से कंगना रनावत जी ने उस आइटम डांस को भी पूरी तरीके से बायकॉट कर दी, बहिष्कार कर दी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे पूरी तरीके से कॉल, मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल्स और मेरे पीआर और मेरे मैनेजर से लोग बात करते थे, मुझसे कमेंट करके पूछते थे, लोग मुझे कन्विंस करते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार के साथ आपको काम करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको ऑफर की जा रही है, तो आप क्यों मना कर रही हैं। उस वक्त कंगना रनावत ने साफ तौर पे यह कह दिया कि मैं अपने हिसाब से काम करना जानती हूं और मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगी। और आज कहीं ना कहीं कंगना रनावत जी ने पूरी तरीके से यह सिंघम लेडी बनकर के पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन और एक बहुत बड़ा देश के लिए एग्जाम्पल बनकर के इन्होंने दिखाया। जब आज के दिन रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री अवार्ड जब दिया तो पूरा देश और पूरा दुनिया तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सम्मान देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कंगना रनावत के बारे में आपको यह भी बता दूं कि ये बहुत पहले से ही नेपोटिज्म को लेकर के अपनी आवाज को पूरी तरीके से बुलंद रखती हैं और नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत पहले से ये उठाती आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये क्या बोलती है, ये क्या बकते रहती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बातों को लोगों ने झुठलाया, उनको नीचा दिखाया, आज वो सारे लोग कंगना रनावत को सपोर्ट करते हैं। आज कहीं ना कहीं उनकी सफलता को देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है कि ये इंसान के अंदर किस तरह का पैशन है। एक महिला होकर के इसने पूरे देश और दुनिया को टक्कर दे करके दिखा दिया। ऐसा लोग अपनी बेटी चाहते हैं कि ऐसा बेटी बने, लेकिन ऐसा बेटी शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने देखा कि कितने सारे लोग गंजेरी भंगेरी भी दिख रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत ने पूरी तरीके से एग्जाम्पल पूरी तरीके से सेट करके दिखा दिया कि अगर देश के लिए करना है तो कुछ करो। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा अपनी आवाज उठाऊंगी जो देश की बुराई करते हैं और देश के हित के लिए नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं खालिस्तानी और जिहादियों के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। अगर हमारे देश को नीचा कोई अगर दिखाएगा और हमारे देश में गंदगी फैलाएगा, मैं उन सारे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखूंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कंगना रनावत जी के बारे में कि किस तरीके से बीच में एक ऐसी कंट्रोवर्सी आती है कि लोग इनको टारगेट करने लगते हैं। लोग, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको फिल्म में या फिर कोई भी आईफा अवार्ड तक शो में इनको नहीं बुलाया जाता है। तो यहां पे कंगना रनावत ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे कोई बुलाता है या नहीं बुलाता है, मैं अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगी और खुद एक सक्सेसफुल लेडी बनकर के दिखाऊंगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई पूछता है नहीं पूछता है या फिर हमसे कोई बात नहीं करता। इस तरह की चीजें अपने लिए वो हमेशा जीती हैं और अपने लिए वो हमेशा काम करती हैं और इस देश के लिए आवाज उठाती हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का पैशन हमें नहीं लगता कि आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों में, अभिनेत्रियों में इस तरह का एटीट्यूड दिखता होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कंगना रनावत को आप सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।